नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर एसीबी टीम स्पेशल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम उत्तर के एक कर्मचारी को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जयनारायण वाल्मीकि नगर निगम सफाई कर्मचारी था। जून महीने में वह सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद उसके 2 महीने की पेंशन व अन्य परिलाभ बकाया था। पेंशन परिलाभ दिलाने की एवज में नगर निगम उत्तर के संस्थापन शाखा में कार्यरत लिपिक राजेश बलदासा ने पहले 21,000 रुपये की रिश्वत मांगी और उसके बाद 5,000 देना तय हुआ। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी के आरोप में आरोपी लक्ष्मी प्रकाश को 2 अलग अलग धाराओं में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मी प्रकाश पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2019 को सामने आया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही दिन में 5 बड़े फैसले किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर तोहफा दिया है। अब महिलाएं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा सीएम श्री गहलोत ने पटवारियों को देय अतिरिक्त भत्तों में 50% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी में 6 नवीन महाविद्यालयों के लिए 6 करोड़ 89 लाख मंजूर किए हैं। इसके अलावा देवनारायण योजना अंतर्गत 3 आवासीय विद्यालयों के लिए 60 पदों का सृजन किया है। अल्पसंख्यक वित्त निगम बकाया ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लाएगा। भीलवाड़ा जिले की आंसित थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में एक खदान ढह गई। हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंचा। मजदूरों को मलबे से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक एक महिला और एक पुरुष के शव निकाले गए हैं। बाकी 5 की तलाश की जा रही है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोप है कि प्रशासन को इस अवैध खनन खदान के बारे में कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह खदान ढह गई। मिली जानकारी के अनुसार लाछुड़ा गांव में नूर मोहम्मद के खेत में एक अवैध खदान संचालित हो रही थी। खदान से पत्थर निकाला जाता है। इसी दौरान काम कर रहे करीब 3 महिलाएं और 4 पुरुष मजदूर इस मलबे में दब गए। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के एएसपी महेश मीना ने डॉक्टर अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में 7 पीसी एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर डॉक्टर अनिल गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि डॉक्टर अनिल गुप्ता को छोड़ने को लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने गृह जिले झालावाड़ दौरे के दूसरे दिन भी शहर के डाक बंगले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से मुलाकात कर उनके अभाव अभियोग सुने। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पोस्टर विवाद पर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि मैं पोस्टर और होर्डिंग में नहीं, जनता के दिलों में रहना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि जनता के दिलों पर राज कर रही हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री थी तब भी मेरे समर्थक मेरे फोटो लगे पोस्टर लगवा देते थे और तब मैं नगर निगम से कहकर मेरे फोटो लगे पोस्टर हटवाती थी, क्योंकि मैं कागजों में नहीं जनता के दिलों में हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मां राजमाता सिंधिया ने भी शुरू में से मुझे यही सिखाया है कि लोगों के दुख दर्द बांटकर उन्हें अपने गले से लगाओ और उनके दिलों में जगह बनाओ। परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी संख्या में विभाग में तबादले हुए हैं। इनमें 23 अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर उधर किया गया है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आदेश जारी कर अपर परिवहन आयुक्त भंवरलाल को मुख्यालय, निधि सिंह को पदोन्नति के बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा लगाया है। वहीं 3 आरटीओ के भी तबादले किए गए हैं। इनमें अनिल पंड्या को उदयपुर, ओम प्रकाश बैरवा को चित्तौड़गढ़, इंदु मीना को मुख्यालय लगाया है। वहीं 6 डीटीओ का भी तबादला किया गया है। टीकूराम को जैसलमेर से यथावत रखा गया है। जाकिर हुसैन को शाहपुर भीलवाड़ा, नैने सिंह सोडा को राजसमंद, कल्पना शर्मा को उदयपुर, ओम सिंह शेखावत को जिला परिवहन अधिकारी प्रथम उदयपुर, नीरजन शाह को रतनपुर लगाया गया है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने सदर थाने के सिपाही रामजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रामजीत परिवादी पर राजीनामे का दबाव बना रहा था। वहीं एनडीबी थाने में पदस्थापित अनीश और गंगाराम की तलाश की जा रही है। इसके अलावा शिवाजी पार्क थाने के सिपाही नरेंद्र की भी पुलिस तलाश कर रही है।
परिवादी साहिल अपने साले के साथ जा रहा था, तभी एक निजी गाड़ी से आए लोग पकड़कर उन्हें जंगल में ले गए थे और 27,000 रुपये नगद, 13,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए थे। यह पैसे राहुल नामक युवक के खाते में ट्रांसफर करवाए गए थे। जब पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया तो अन्य पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए। आयकर विवादों को निपटाने के लिए अंतरिम समझौता बोर्ड का गठन किया गया है। देश भर में 7 अंतरिम समझौता बोर्ड गठित किए गए हैं। CBDT ने समझौता बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 3 अंतरिम समझौता बोर्ड होंगे। 2 अंतरिम समझौता बोर्ड के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा कलकत्ता व चेन्नई में एक अंतरिम समझौता बोर्ड होंगे। केंद्रीय बजट में आयकर सेटलमेंट कमीशन को लेकर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया था। आयकर सेटलमेंट में भी 7 ही बेंच थी। कमीशन में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समझौता बोर्ड के गठन की प्रतीक्षा हो रही थी। अब कुछ ही दिनों में अंतरिम समझौता बोर्ड के सदस्यों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही अंतरिम समझौता बोर्ड का अधिकारिक क्षेत्र भी तय होगा। डूंगरपुर के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र के फावटा गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई। यहां एक महिला ने घर में रखी घास में आग लगा दी, फिर खुद उसमें कूद गई। इस दौरान घर में बंदी एक बकरी भी जलकर मर गई। घटना के वक्त घर में महिला के 5 बच्चे भी मौजूद थे, जो मां को जलता देख चिल्लाने लगे। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने बच्चों को बचा लिया। आग से जली महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मृतका को मानसिक रूप से बीमार बताया है। पुलिस ने बताया कि मामले में फावटा निवासी महिला के देवर हितेश नमोना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि मृतका 35 साल की हंता ननोमा का पति अमृतलाल ननोमा गुजरात में मजदूरी करता है। हंता अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। हंता देर रात उठी और घास में आग लगाकर उसमें कूद गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के गंगापुर सिटी अस्पताल में 7 साल की बच्ची को इंजेक्शन लगाने के बाद मौत होने का मामला सामने आया है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस दौरान डॉक्टर मुकेश मीना फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। इसके बाद परिजन बच्ची के शव को बाइक पर ही घर ले गए। अपने ननिहाल गंगापुर सिटी में रह रही 7 साल की कोमल अपनी मां मंजू देवी के साथ खांसी जुकाम के इलाज के लिए राजकीय अस्पताल आई, जहाँ डॉक्टर मुकेश मीना ने इसको इंजेक्शन लगाया। इसके थोड़ी देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again